हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जो हमारा क्लास चल रहा था कंप्यूटर का, केबीएस एनबीएस का एग्ज़ाम जो है, पीआरटी टीजीटी पीजीटी आदि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये वही क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू यानी कि जो पिछले वर्ष एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आज हमारा सेकेंड पार्ट है कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा जी। तो आज हम लोग कंप्यूटर का विकास है उसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर का इतिहास एवं उनकी पीढ़ियाँ सबसे पहले, ठीक है। इसमें 2 पार्ट हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट इन द टर्म्स ऑफ साइज एंड स्पेस रिक्वायरमेंट। आकार और स्थान की आवश्यकता के संदर्भ में सही आरोही क्रम व्यवस्था की पहचान करें। ऑप्शन है हमारा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करना है। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के बाद में आता है ट्रांजिस्टर, इसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट, या सेकंड ऑप्शन है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके बाद में ट्रांजिस्टर, इसके बाद में वैक्यूम ट्यूब। सी में क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब आता है, इंटीग्रेटेड सर्किट आता है, इससे ट्रांजिस्टर आता है। डी में इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर। तो हमारा इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट आएगा, फिर ट्रांजिस्टर आएगा, इसके बाद में वैक्यूम ट्यूब आएगी। ऑप्शन हमारा जो हो राइट हो जाएगा वो बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, सबसे पहले क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब 1942 से 1955 तक, ये प्रथम पीढ़ी का है। इसके बाद में ट्रांजिस्टर, ये द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन का है, 1956 से 1964 तक का। तृतीय पीढ़ी में क्या आया था, 1965 से 1975 तक इंटीग्रेटेड सर्किट, ये तृतीय पीढ़ी का है। चतुर्थ पीढ़ी का है माइक्रो प्रोसेसर जो कि VLSI, 1976 से 1989 तक का है। और पंचम पीढ़ी है वो ULSI, जो 1999 से अब तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इज फॉल्स, यानी कि प्रथम कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दे यूज्ड स्मॉल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर दैट एमिटेड लेस अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि बे कम संख्या में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे जो कि कम मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते थे। सेकंड है, दे वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम, यानी कि वे अपने समय के सबसे तेजी से कैलकुलेट करने वाले डिवाइस थे। दे यूज्ड थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स दैट इमिटेड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि वे हजारों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। ऑप्शन डी है, दे वर टू वल्की इन साइज, यानी कि वे आकार में बहुत भारी थे। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही होना चाहिए, कौन सा सही होगा कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में कौन सा असत्य कथन पूछा गया, ठीक है। तो असत्य कथन हो जाएगा हमारा कि वे कम संख्या में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे जो कि कम मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते थे। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का एक मूल भाग था। मूल भाग की बात की गई यहाँ पर। ऑप्शन है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, और ऑप्शन डी है ट्रांजिस्टर और डायोड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी काल का लगभग 1942 से 1955 तक को माना जाता है।
जो कि यानी कि वैक्यूम ट्यूब यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं निर्वात ट्यूब, इसका प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता थी निम्न स्तरीय प्रोसेसिंग भाषा का प्रयोग, पंच कार्ड का प्रयोग तथा बड़ा आकार के इस पीढ़ी के कंप्यूटर की अन्य विशेषताएं थी। उदाहरण इनैक, यूनिवैक, IBM, मार्क फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम चिप, सॉरी एक्रोनिम IC, यानी कंप्यूटर में जो IC संक्षिप्त रूप का पूर्ण रूप क्या है? एक्रोनिम IC का संक्षिप्त रूप यानी कि शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन है इंटरफेस कमांड, इनपुट कमांड, इंटेलिजेंस सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट। तो IC चिप का प्रयोग किसमें होता है? सभी को पता है। IC का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है, मालूम है कि ये IC होती है। IC चिप जो होती है किसकी बनी होती है? सिलिकॉन के द्वारा निर्मित होती है। तो IC क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर आइडियल फॉर डेली लाइफ डाटा एंड वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग क्रिएटिंग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने सहित दैनिक जीवन डाटा और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त हैं? ऑप्शन है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और फोर्थ है मेगा कंप्यूटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर ये कम लागत वाला और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर आधारित सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU होता है। ये छोटे पैमाने पर या व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है और इसका जो समय है ये 1970 से 1980 के दशक में अधिक प्रभावशाली माइक्रो प्रोसेसरों की स्थापना से माइक्रो कंप्यूटर की लोकप्रियता में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लासिफिकेशन ऑफ 5 जनरेशंस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी कि 5 पीढ़ियों का वर्गीकरण इनमें से किस कारक पर आधारित होता है? किसमें, यानी कि जो 5th पीढ़ी का 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर होता है किस कारक पर यह आधारित है? यानी कि 5th जनरेशन का जो क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, ये किस के कारक पर आधारित होता है? टेक्नोलॉजी, स्पीड, स्टोरेज या कॉस्ट लागत? तो ये लगभग सभी पर होता है। ठीक है, सभी पर होता है। ऑप्शन हमारा जो है 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएगा। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो होती है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनका क्रमिक विकास होता है। कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनका कारक टेक्नोलॉजी, स्पीड, स्टोरेज, कास्ट, हार्डवेयर इत्यादि। कंप्यूटर के 5 पीढ़ियों के क्रम कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला तो निर्वात ट्यूब है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने 1942 से 1955 तक। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर जो कि 1956 से 1964 तक। थर्ड जनरेशन इसमें 1965 से 1975 तक क्या आया? इंटीग्रेटेड चिप, SSI, MSI। और फोर्थ जनरेशन 1976 से 1989 ये क्या आया? ये BLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और जो 5th जनरेशन है 1990 से वर्तमान अभी तक चल रही ULSI AI। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग, यानी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों को निर्माण किया गया था। ऑप्शन है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या होगा ना? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का निर्माण किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट।
तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर इंटीग्रेटेड चिप्स का उपयोग करके निर्मित किए गए थे। कंपोनेंट के बीच वायर्ड इंटरकनेक्शन से बचने के लिए आईसी में एक ही चिप पर ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर जैसे कई कंपोनेंट जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईसी चिप्स विच आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स और मेड विद, कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप्स किससे बनाई जाती है? सीधा सा ऑप्शन पहले मिल गया हम लोगों को, सिलिकॉन से। ठीक है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एनालॉग कंप्यूटर की बात की गई। फर्स्ट है ऑप्शन, यह एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका उपयोग लगातार अलग अलग बदलते डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। आगे देखें हैं नेक्स्ट, यह आंकड़ों को संग्रहित कर सकता है। यह उन कंप्यूटरों में से एक है जिसका उपयोग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। या ऑप्शन नेक्स्ट है, यह एक सीमित मेमोरी वाला कंप्यूटर है। तो राइट आंसर क्या होगा? यह आंकड़ों को संग्रहित कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है। चलिए देखने, एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे वोल्टेज, दाब, विद्युत धारा, तापमान जैसी भौतिक इकाइयों को मापते हैं और उन्हें अंकों में परिवर्तित करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर आंकड़ों को स्टोर नहीं कर सकते हैं। स्पीडोमीटर और मरकरी थर्मामीटर एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित हैं? ये देखिए एनबीएस स्टेनोग्राफर में पूछा गया 2022 में 8 मार्च को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डेस्कटॉप और टैबलेट ये किस प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित हैं? ऑप्शन है हमारा मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये डेस्कटॉप और टैबलेट जो हैं ये किस में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत है? गलत कथन की बात की गई है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं। मिनी कंप्यूटर बहुउपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम है। मिनी कंप्यूटर माध्यम साइज के कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर में स्टोरेज और स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम होती है। गलत की बात की गई है, तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स इज मोस्टली यूज्ड इन होम, यानी कि किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग प्रायः घरों में किया जाता है? किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग घरों में किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? तो घरों में यूज होने वाला जो कंप्यूटर्स होता है हमारे, वो कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग प्रायः घरों में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 से प्रारंभ हुआ था, जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट स्मार्टफोन IBM सिमोन रिलीज्ड? दुनिया का पहला स्मार्टफोन IBM साइमन ये किस वर्ष जारी किया गया था? दुनिया का पहला स्मार्टफोन IBM साइमन ये किस वर्ष में जारी किया गया था? ऑप्शन है 1993 में, 1996 में, 1995 में, 1994 में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1994 में। दुनिया का पहला स्मार्टफोन IBM साइमन 23 नवंबर 1992 को लास वेगस में लॉन्च किया गया था और 16 अगस्त 1994 में इसकी बिक्री शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, यानी भारत में विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है बुद्धा, शिवा, आर्यभट्ट और परम। तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया है
वो कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो परम है, परम 8000। ये 1991 में विजय भटकर के द्वारा इसको विकसित किया गया था। विजय पी भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटिंग पहल के वास्तुकार के रूप में इनको जाना जाता है। परम का नाम क्या है? फुल फॉर्म, ये बढ़िया चीज़ है, पैरेलल मशीन है, और ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC के द्वारा विकसित किया गया है। यह गीगाफ्लॉप सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौसम की भविष्यवाणी, तेल और गैस की खोज, वैज्ञानिक अनुरूपण के लिए बड़ी मात्रा में गणना की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के कंप्यूटर इन कार्यों के लिए आदर्श हैं? कौन से प्रकार के जो कंप्यूटर हैं वो ये कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? सुपर कंप्यूटर होते हैं। अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता में मेमोरी वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक और तकनीक क्षेत्र में अनुसंधान और डिजाइन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग में तेल भंडारों का पता लगाने, मौसम की भविष्यवाणी और वैज्ञानिक अनुरूपण के लिए, ये बड़ी मात्रा में गणना के लिए इनको प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये संदर्भ दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आंसर देना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संदर्भ जानकारी समझें और दिए गए संदर्भ से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के वे उत्तर दीजिए। देख लेते हैं गद्यांश को, नए तरीके से पूछे जाने लगे हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर को विभिन्न मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उद्देश्यों के आधार पर सामान्य और विशेष प्रयोजनों के कंप्यूटर होते हैं। हार्डवेयर डिजाइन और प्रकार के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में कंप्यूटरों के वर्गीकरण हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। सुपर कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटरों में सबसे शक्तिशाली, तेज और सबसे महंगा होता है। बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित कर सकता है और बहुत तेजी से बड़ी मात्रा में गणना कर सकता है। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े डेटाबेस वाली एप्लीकेशन के लिए उपयोगी होते हैं। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं CRAY, क्रेव 1, ईटा 10 आदि। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े कंप्यूटर होते हैं जो बहुत अधिक सूचना संग्रहित कर सकते हैं और एक ही समय में कई कार्य कर सकते हैं। इसमें कई प्रोसेसर भी होते हैं और मुख्य रूप से बड़ी सूचना प्रसंस्करण कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी काफ़ी महंगे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़े संस्थानों जैसे सरकार, बैंकों और बड़े निगमों में किया जाता है। सभी कंप्यूटर में सबसे छोटे माइक्रो कंप्यूटर के विकास के कारण मेन फ्रेम की लोकप्रियता धीरे धीरे कम हो रही है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे क्वेश्चन यानी कि उपयुक्त गद्यांश को पढ़िए और निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। चलिए इसमें ऐसे ही देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर जटिल समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किए गए बड़े सिस्टम हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ी मशीनें हैं। सुपर कंप्यूटर विशाल आउटपुट डेटा उत्पन्न करते हैं। सुपर कंप्यूटर सस्ते होते हैं, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब हमारा यहाँ पर ये कंप्यूटर जो थे, कंप्यूटर का वर्गीकरण था, ये कंप्यूटर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन, ये चीज़ें आज हम लोगों ने देख ली हैं, ये समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो ये वाली क्लास नेक्स्ट डे होगी, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।